वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या व्हाट वी आर अबाउट टू लर्न हियर, क्लास सेवंथ चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर 3 बोले तो एनसीईआरटी की ही बात कर रहा हूं मैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 क्लास सेवंथ का, ये एक बेसिक चैप्टर है जो डाटा हैंडलिंग है। ये 6th में भी था, 7th में भी था, 8th में भी था, 9th में भी, 10th में भी था। इसमें हम एक्चुअली डाटा हैंडलिंग, देखो ये लिखा हुआ है डाटा और हैंडलिंग। यूज डाटा यूनिवर्स में है हर जगह। कोई बच्चा 5 सब्जेक्ट में एग्जाम लिया, सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, इसमें आया, मान लो 20 नंबर का एग्जाम है, इसमें 15 आया, इसमें 18 आया, इसमें 17 आया, इसमें 20 आया, इसमें 20 आया। ऐसे बहुत सारे डाटा होते हैं, ठीक है। इन डाटा के बेसिस पर हम कुछ कंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? समथिंग वी कंक्लूड बेस्ड ऑन द डिफरेंट डाटा, ठीक है। जैसे कि किसी फैक्ट्री में नट बोल्ट बने, हाँ, 1 तारीख से, महीने का 1 तारीख से लेकर ये अपना 30 तारीख तक, इस दिन बना 1.5 लाख बोल्ट, दूसरे दिन बना 3.0 लाख, तीसरे दिन बना 75,000 के, तीसरे दिन कुछ, उसके दिन कुछ नहीं बना, इस दिन बना 4 लाख। ऐसे बहुत सारे डाटा है ना, होता है ना नट बोल्ट की फैक्ट्री, उसमें से उसके बेसिस पर जो फैक्ट्री मालिक है, इसमें डिफेक्टिव कितने निकले, मान लेते हैं इसमें 10,000 डिफेक्टिव निकले, इसमें 500 डिफेक्टिव निकले, ऐसे से, तो वो इसके बेसिस पर डाटा एनालिसिस करता कि किस दिन कितने बोल्ट बने, कितने उसमें डिफेक्टिव निकले, कितने अच्छे निकले, कितने सेल हुए। थी बहुत सारे डाटा होते बिजनेस में, डे बाय डे लाइफ में, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, हर जगह। इसके बेसिस पर हम कुछ कंक्लूड करते हैं, ठीक। तो कंक्लूड जो करते वो डाटा मतलब, तो डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अपना इलेक्शन कमीशन है, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, सिटीजन कितने हैं, उसमें से वोटर कितने हैं, 18 साल से कम उम्र वाले कितने हैं, 18 से ज्यादा वाले कितने हैं, 35 से कम, ये बहुत ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डाटा भी आर अवेलेबल। डाटा ही डाटा है। इस बेसिस पर क्लास 6 से जो शुरू हुआ डाटा हैंडलिंग, ये अभी 7th में हम डाटा हैंडलिंग में क्या सब पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं हम, पहले पढ़ने वाले हैं मीन, क्या मीन, दूसरा पढ़ने वाले हैं मीडियन, और तीसरा पढ़ने वाले हैं मोड। ये बेसिक, ये 3 चीज है बेसिक। और उसके बाद डाटा एनालिसिस या रिप्रेजेंटेशन। क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग, ये बार डायग्राम में ऐसा, इस तरह से, ऐसे, इसको डिफरेंट वे में हम क्या करते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। ये सब सारी चीजें जो पढ़ने वाले हैं, ये है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का जो आज अपना पहला वीडियो है, इस पहले वीडियो में हम जो आज पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं केवल मीन। क्या? मीन, ठीक। मीन बोले तो एवरेज जैसा बात हुआ। मीन को ही ब्रैकेट में बोलते हैं एरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं इसको, एरिथमेटिक मीन। मीन बोलने का मतलब हुआ एरिथमेटिक मीन। इसको बेसिकली आप एवरेज भी बोल सकते हैं, समझो एक तरह से एवरेज। क्या? एवरेज जैसा इसको आप ट्रीट करो। तो इसका डेफिनेशन क्लास में पूछता है। डेफिनेशन क्या बोलते हैं? द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब बहुत सारे वैल्यूज हैं, उसका एवरेज। कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटेड बाय, ये वर्ड बाय डेफिनेशन, कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज, और उसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब कितने वैल्यूज हैं, वैल्यूज की सेट ऑफ वैल्यूज, जैसे 1, 2, 3, 4, उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, या इसको लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक। ये हो गया बेसिक अपना डेफिनेशन, ठीक। अब इसको मीन को हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब मीन को लिखेंगे सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक। इसी सम ऑफ वैल्यूज को हम लिखते सम, ये जो है, ये जो सिंबल है, ये ऐसा उल्टा, इसको बोलते सम ऑफ वैल्यूज। यानी कि मान लेते हैं वैल्यू है x, वेरिएबल्स क्या है आपके x,
क्या है, एक्स, और ये टोटल नंबर वैल्यूज हो गया एन, इसको ऐसा दिखाती है। इसका मतलब समेशन ऑफ एक्स, एक्स बोले तो वेरिएबल कितने हैं, ये समझ में आया डिफिनेशन। मतलब जितने सारे वैल्यू है सबका आपको एवरेज निकालना है। ध्यान आ गया। अभी इसको हम और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं अच्छे से। क्या मतलब क्या हुआ, मतलब क्या है, आपको बहुत सारे डाटा है उसके एवरेज निकालना है। तो अभी आपको मैंने क्या बोला, x डिवाइडेड बाय n, ये हो गया अपना मीन। ये इसको ऐसे करके नोट कर लो। इसको अगर लिखना है तो यहां पर लिखो सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। चलो इसका एनालिसिस करते हैं। ये जो हुआ ये सिंबल का मतलब हो गया सम, समेशन, सबको जोड़ना, इसके लिए ये सिंबल समेशन एक्स, एक्स मतलब वेरिएबल्स। अब क्वेश्चन से आते हैं, चलो एकदम बेसिक बेसिक काम करते हैं। फाइंड मीन ऑफ, किसका मीन ऑफ, 7 8 3 4 2, इतने वैल्यू दिए हुए हैं, इसका हमको क्या निकालना है, मीन। चलो आंसर शुरू करते हैं, आंसर शुरू करते हैं। क्या करते हैं आंसर, मीन लिखते, मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज। फिर से एक बार हम लिख लेते हैं इसको, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक, सम ऑफ वैल्यूज, सम वैल्यूज कितने कितने हैं, 7 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2, इसको ब्रैकेट में कर दिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, कितने कितने वैल्यू है, 1 2 3 4 5, ये डिवाइडेड बाय 5 करें। अब इसको जोड़ दो, 8 7 15 3 18 4 22, 8 7 15 3 18 4 22 2 24, 24 डिवाइडेड बाय 5, 24 डिवाइडेड बाय 5। इसको अगर डेसिमल में करेंगे 20, 4.80, इसके एवरेज कितने, इसका मीन कितना निकल गया आपको, 4.8, कितना निकला, 4.8। सिंपल है। अभी इसी का क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं। सुरेश स्कोर्ड इन 5 मैचेस रन्स एज, मतलब 5 मैच में उसने कितने कितने में, पहले बनाया 80, दूसरे में बनाया 40, तीसरे में बनाया 38, चौथे में बनाया 42। फाइंड हिज मीन स्कोर इन 5 मैचेस, मतलब 5 नहीं 4 ही मैच खेला मैंने, 4 मैच खेला, उसमें से पहले में 80, दूसरे में 40, तीसरे में 38, चौथे में 42। करा फाइंड हिज मीन स्कोर इन 5 मैचेस। क्या लिखेंगे, मीन इक्वल टू, फिर लिखेंगे सम ऑफ वैल्यूज, यहां लिखेंगे सम ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज की जगह पर यहां क्या लिखेंगे, वैल्यूज बोले तो रन्स, सम ऑफ रन्स, रन बनाया ना, वैल्यू मतलब रन है, कहीं वेट होगा कहीं, और उसको क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्या, मैचेस, कितने मैचेस खेले, ऐसे ही करेंगे ना, वैल्यूज मतलब रन हुआ। तो सम करो, तो 80 प्लस 40 प्लस 38 प्लस 42 और डिवाइडेड बाय कितने मैच हुए, तो 1 2 3 4। अब इसको जोड़ो, कितने हो गए, 8 2 10 0 1 5 3 8 4 12 8 20, 200 और डिवाइड बाय 4, ये तो हो गया 50, यानी कि एवरेज इसको उसके कितने हो गए, 50 रन्स पर मैच। ऐसा करके उसको क्या करते हैं, हम एवरेज करते हैं। क्लियर हुआ बात, ओके। चलो अभी और एग्जांपल देखते हैं। ए scores, A got मान, A got, एक कोई आदमी है, got runs as, कितने एज डैश, देखे मान लेते हैं 20 ओवर का मैच है, देखो 30 0 20
30, 25, 30, 25, 0, 10 ऐसे स्कोर उसने किए। ठीक, कुछ नहीं कर रहा है, ए गॉट रन्स ना खोल कर ए स्कोर रन्स एच इन कितने मैचेस में, इन देखो यहां मैचेज भी नहीं लिखा, कितने मैच, इन द मैचेज, इन द क्रिकेट मैचेज, क्या कौन सा क्रिकेट खेला, क्रिकेट मैचेज ही प्लेड, फाइंड हिज मीन स्कोर। अब देखो मीन बोलने का मतलब एवरेज स्कोर ही है, चलो आंसर करते। फिर मीन स्कोर क्या बोलते हैं, मीन स्कोर, मीन मतलब एवरेज स्कोर टोटल, तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ रन्स, सम ऑफ रन्स, कितने रन बनाए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेज। देखो दो तरह क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, कभी कोई आपको लिख देगा कितने मैचेस खेले और नहीं लिखा है, तो अभी आपको कितने कितने रन बनाए, देखो 30 + 0 + 20 + 30 + 25 + 30 + 25 + 0 + 10 ऐसे हुए ना, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 30 + 0 + 20 + 30 25 30 25 0 10। अब सबको आप जोड़ दो, आप ऐड करना पड़ेगा ना, जोड़ दो ऐड, लास्ट में 0 सबका 0, यहाँ देखो 1 2 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 के 6 से 1 1 1 1 0 0 0 हो गया ना, 0 नहीं सॉरी गलती कर, 5 5 10 0 हाँ से 1 1 1 2 2 4 3 7 2 9 3 12 2 14 3 17 डिवाइडेड बाय 9, इतने रन बनाए, 170 रन बनाए, कितने मैच में, 9 मैच में, तो इसको अब एवरेज निकालेंगे, 9 दूनी 18 नहीं होगा, 9 1 कब 9, 8 पर 80, 8 पर 80 9 8 72, 8 पर 80 9 8, तो कितने रन बनाए, एवरेज क्या बोलेंगे, 18.18 रन, कितने रन उसने बनाए, इसको एवरेज, एवरेज आए, एवरेज वैल्यू निकला, समझ में आया क्या हुआ, मेन इसको मतलब टोटल सबको आप जोड़ दो, कितने मैचेस खेले उसको आप ये कर दो, यही है एवरेज, यही है मीन, यही है एवरेज। ठीक, चलो अभी क्या हमने देखा, इस पर एक क्वेश्चन अलग ढंग का थोड़ा, सुरेश गॉट 80 60 40 90 marks in subjects 1 2 3 4 हुआ, अब इन 5 सब्जेक्ट्स, in 5 subjects he appeared for exam, ठीक है, क्या, सुरेश गॉट 80 60 40 90 मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट ही appeared for exam, तो 1 2 3 4 बोल रहा 5 एग्जाम में, फाइंड his marks in 5th subject if his mean marks is 70। ठीक, ये ऐसा कर रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें क्या कर रहा है, 5 सब्जेक्ट में एग्जाम लिया, ये देखो 1 2 3 4 5 में, इसमें आया 80, इसमें आया आपको 60, इसमें आया 40, इसमें आया 90, इसमें कितना आया ये हमको मालूम करना है, और इसका जो एवरेज कर रहा है, मीन कर रहा है, मीन कर रहा है आपको 70 है, ठीक है ना, मतलब यानी कि ये सब्जेक्ट, अगर ए सब्जेक्ट लिया, ए बी सी डी और ई, यानी कि ए से डी के मार्क्स लिखे हुए आपको पता है और ई का मार्क्स निकालना है, लेकिन कह रहे हैं एवरेज मार्क्स कितने हैं, 70, मीन स्कोर कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, मीन मार्क्स इक्वल टू फिर सम ऑफ मार्क्स
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि कितने सब्जेक्ट हुए, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ये हुआ। सम ऑफ मार्क्स कितने हैं, 80, 60, 40, 90 प्लस टोटल मैच कितने मार्क्स के एग्जाम दिए, 5। अभी देखो, अभी पांचवा का तो अपने मालूम नहीं है, 1 2 3 4 5वां यहां लिखेंगे, हम मानेंगे x, और ऊपर में लिखेंगे लेट सुरेश गॉट x मार्क्स इन 5th सब्जेक्ट। मतलब जो पांचवा सब्जेक्ट जिसका मार्क्स पता नहीं है उसमें कितना उसको मिला, x। तो ये हो गया मीन। पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, पांचवा का x माने डिवाइडेड बाय 5, और ये वैल्यू आपने कितनी दी हुई है, 70 दी हुई है। क्या सिंपल, चलो इसको सोल्व करो। अब जोड़ो इसको, 8 6 14, 4 18 9 27, 270 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 70। हुआ कि नहीं हुआ? ये 4 सब्जेक्ट दिए हुए, चारों के मार्क्स जोड़ दिया और पांचवा का मान लिया x है, x हो गया। अभी सिंपल करो, इसको लिखेंगे 270 प्लस x इक्वल टू, ये 5 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 17 इंटू 5। इसका मतलब 270 प्लस x इक्वल टू 350, x इक्वल टू निकल गया 350 माइनस 270 यानी कि हो गया 80। इसका मतलब कि सुरेश हैड स्कोर्ड, सुरेश स्कोर्ड 80 मार्क्स इन हिज 5th सब्जेक्ट, यानी कि पांचवा सब्जेक्ट कितने मार्क्स मिले, 80 मार्क्स। इस तरह से हम मीन का बेसिस पर ऐसे क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। ठीक है, मीन के कंसेप्ट पर हम ऐसा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। समझ आया मीन आपको? उम्मीद करते हैं मीन समझ में आ गया होगा। अभी क्या होता है मीन में, एक चीज और आप जान लो, एक चीज और आप जान लो। क्या जान लो? ऐसा जान लो, एक क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल shows the goals scored by a team in a game। एक गेम में किसी एक टीम के द्वारा फाइंड द मीन ऑफ गोल्स। ठीक, इसमें ऐसा दिया हुआ नंबर ऑफ गोल्स, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ, ब्रैकेट में लिखा हुआ x और नीचे लिखा हुआ है आपको फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बताता हूं, 0 1 2 3, ऐसा करके आपको एक टेबल फॉर्म में बना हुआ है। ठीक, इसमें लिखा हुआ 11, इसमें लिखा हुआ 10, इसमें लिखा हुआ 19, इसमें लिखा है 10। ये है आपका क्वेश्चन। चलो क्या लिखा है क्वेश्चन, फॉलोइंग टेबल शोज द गोल्स स्कोर्ड बाय ए टीम इन ए गेम, फाइंड द मीन ऑफ गोल्स। मतलब नंबर ऑफ गोल्स, इसको x लिख दिया है वेरिएबल x, एक गोल किया, 0 गोल किया, 1 गोल किया, 2 गोल किया, 3 गोल किया, इसको वर्ड है फ्रीक्वेंसी। अब छोड़ दो फ्रीक्वेंसी किसको होती है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी यानी कि 11 बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब देखो यहाँ एक वर्ड, ये क्वेश्चन लिखने के बाद मैं अब डिफाइन कर रहा हूं उल्टी गंगा। फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार। हिंदी में अगर बोलो लिखो इसको कितनी बार, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स। मतलब ऐसे 11 मैच होंगे जिसमें उसने 0 गोल किए होंगे, ऐसे 10 मैच होंगे जिसमें 1 गोल किए होंगे, ऐसे 19 मैच होंगे जिसमें 2 गोल किए होंगे, ऐसे 10 मैच होंगे जिसमें 3 गोल किए होंगे। तो कितने मैच हैं, ऐसे कितने मैचेज हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक बेसिक समझो, एक तो कितने मैच हो गए, मान लो 11 10
11 30 10 40 50 मैच हो गए। कितने मैच हो गए? 50 मैच। यानी कि एक मैच में 0 बनाया, फिर 0 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 3 गोल किया, फिर 0 किया, ऐसे 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 50 वैल्यूज होंगे। कितने होंगे आपके? 50 वैल्यूज होंगे। होंगे कि नहीं? 50 मैच है तो 50 वैल्यू होंगे। इसको पुराने बेसिस पर जो है सम ऐसा करके इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन 50 को जोड़ना, ये अभी मान लेते हैं इतने वैल्यू और भी वैल्यू होगी। इसके लिए क्या करता है, जहां जहां फ्रीक्वेंसी ऐसा स्पष्ट हो, जहां जहां फ्रीक्वेंसी स्पष्ट हो, क्या हो? फ्रीक्वेंसी स्पष्ट हो, उसके लिए एक अलग से हम फॉर्मूला लिखते हैं। यहां देखो ये एनालिसिस है, ठीक। जहां जहां आपको क्या दिया हुआ हो? फ्रीक्वेंसी दिया हो, इसके लिखते हैं फाइंडिंग मीन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कहीं अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करके दिया हुआ है तो उसका मीन हम कैसे निकालते? ठीक, उसका मीन का फॉर्मूला है, बड़ा करके लिखता थोड़ा, MEAN F X F। इसको आप छोड़ दो, इसको छोड़ दो। क्या मतलब है? इसका मतलब है एफ एक्स, एफ बोले तो ये फ्रीक्वेंसी, ये एफ, ये क्या है? सब इसको समझो आप, ये एफ, और ये है एक्स, इसको समझो एक्स। ये फ्रीक्वेंसी को मैं लिख देता एफ, लिख दिया। कह रहे एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो, करो करो करो, सबको अलग अलग, सबको जोड़ दो, और जितने सारे फ्रीक्वेंसी है सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो। सिंपल है ना कंसेप्ट? चलो इसको अब करेंगे कैसे, इसको आंसर हम करते, कैसे करते देखो। इसको लिखते नंबर ऑफ गोल्स, यहां लिखते फ्रीक्वेंसी एफ, यहां लिखते एफ इंटू एक्स। ठीक, ऐसा करके लिखते। क्या लिखते? ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, इसको हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखा, कुछ नहीं। मतलब यही डाटा 50 बार होता है, आपको 50 बार जोड़ना पड़ता है, उसके लिए हम इसको इस फॉर्म में करते। नंबर ऑफ गोल्स, कितने गोल है? पहला 0 1, कितने डाटा है? 4 3, ये 4, ये मैंने ऐसे करके बना दिया। चलो 0 गोल, 0 गोल कितनी मैचेस में? 11। 1 कितने में? 10। 2 कितने में? 19। और 3 कितने में? 10। कर दिया। उसी चीज को हॉरिजॉन्टल को हमने वर्टिकल लिख दिया। अभी क्या कर रहा है? एफ इंटू एक्स, हर एक का एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स जोड़ो। 0 इंटू 11 है ना, ये हुआ एफ, नंबर ऑफ गोल को हम लिखे यहां एक्स, ये हुआ एफ इंटू एक्स। 0 इंटू 11 0। अब 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 19 38, 3 इंटू 10 कितने निकले? 30। निकले क्या? निकले कि नहीं निकले? ठीक, अभी आपको करना क्या है? एफ एक्स से निकाल दिया। फॉर्मूला क्या है? ये एक्चुअल फॉर्मूला है, एफ इंटू एक्स का सम, एफ इंटू एक्स एफ इंटू एक्स एफ इंटू एक्स। अब ये इसको हम क्या करते? डेल्टा एफ एक्स, ये इसको बोलते समेशन ऑफ एफ एक्स। सम करना है ना, जोड़ो। 0 38 30 कितने हुए? 38 10 68 10 78 कितने हुए? 78। कितने निकले? 78। और ये फ्रीक्वेंसी का जोड़, यहां पर हम लिखते क्या है? समेशन ऑफ एफ, इसको जोड़ो। 11 11 11 30 10 ये हो गया 50। ठीक है, निकाल लिया हमने, कर दिया ना। गोल्स फ्रीक्वेंसी एफ एक्स, गोल्स फ्रीक्वेंसी एफ एक्स, कर दिया इतना। अभी हमको क्या निकालना है? इसका मीन निकालना है। तो वी नो मीन इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू एक्स, ये समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ मतलब सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो। तो एफ इंटू एक्स का मल्टीप्लीकेशन एडिशन कितना निकला? 78। और ये टोटल का कितना हो? 50। ये करो, इसको कैसे होगा? 100 कर दिया, मान लो इसको 100 कर दिया।
5 एकम 5, 2 पर 28, 5 5 25, 5 एकम 5, 2 पर 28, 5 5 25, 3 पर 30, 5 6 30, ये हो गया 1.56। 1.56 इज द आंसर। यानी कि मीन नंबर ऑफ गोल कितना निकला? मीन नंबर ऑफ गोल्स कितने निकले? 1.56। समझ में आई क्या बात? आई कि नहीं आई? मैच ऐसा करके करते। ठीक, एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, मोहित प्लेड कितने मैचेस देखते हैं वहां? कितने मैचेस एंड हिज स्कोर्स इज इन टेबल। ठीक है, टेबल यहां लिखते हैं हम मैच, यहां लिखते हैं स्कोर्स। ठीक, मैच और स्कोर ऐसा कर दिया मान लो। इसको लिखते स्कोर, इसको लिखते मैचेज। ठीक, या ये हो गया फ्रीक्वेंसी 34, 25, 5, 0, 10, 25, 35, 2, 45। ठीक, अभी जोड़ देते हैं 5 4 9 10 19 5 24 2 26 31 मैचेस। चलो, मोहित प्लेड 31 मैचेस एंड हिज स्कोर्स इन टेबल। बस इतना ही, इतना ही मैच उसने खेला, इतना ही मान लो क्वेश्चन है। कर रहे हैं फाइंड हिज मीन स्कोर। केवल ऐसा क्वेश्चन लिखा आपको, देखो। ठीक, चलो इसको हम अब टेबुलर फॉर्म में आते हैं। स्कोर्स, ये जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है कितने मैचेस, फ्रीक्वेंसी देखो। स्कोर्स कितने बनाए? 34 मैचेस में, 25 5 मैचेस में, 0 10 मैचेस में, 20 5 मैचेस में, 35 2 मैचेस में, 40 5 मैचेस में। इसको मानो x, ये फ्रीक्वेंसी को मानो f। तो हम यहाँ क्या करते हैं? f इंटू एक्स का वैल्यू निकालते हैं। निकालो, सेम किया ना, वैसे ही किया ना हमने। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या करते हैं इसका। ठीक, अभी देखो f इंटू एक्स यानी कि 30 इंटू 4 कितने हो गए? 120। 25 इंटू 5 ये कितने हो गए? 125। मतलब इसका मतलब ये बोलने का मतलब है, ऐसे 4 मैच हैं जिसमें 30 बनाए, ऐसे 5 मैच हैं जिसमें 25 बनाए, ऐसे 10 मैचेज हैं जिसमें 0 बनाए, ऐसे 5 मैचेज हैं जिसमें 20 बनाए, ऐसे 2 मैचेज हैं जिसमें 35 बनाए, ऐसे 5 मैचेज हैं जिसमें 40 बनाए। ये इसका बोलने का मतलब है फ्रीक्वेंसी। अब सिंपल करते 0 इंटू 10 इक्वल टू 0, 20 इंटू 5 इक्वल टू 100, 35 इंटू 2 इक्वल टू 70, 40 इंटू 5 इक्वल टू कितने? 200। अब इसको अगर समेशन करेंगे एफ एक्स, समेशन मतलब सबको जोड़ो, अब इधर भी जोड़ो फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये मैच को आप जोड़ो। ये तो जोड़ा हुआ है 31, आपको लिखा हुआ है, ये तो होगा 31 ही होगा। 5 4 9 10 9 19 5 24 2 26 5 31। ठीक, अब इसको जोड़ना है अपने को, जोड़ लो आप, जोड़ सकते ना। ये देखो 0 2 2 4 11 1 2 3 4 2 6 यानी कि 610 ये निकला ना। ठीक, अभी हम मीन क्या लिखते हैं? मीन इक्वल टू, बताना आपको, ये f इंटू एक्स और ये f।
ठीक है। अभी एफ एक्स मतलब स्कोर्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करो, स्कोर्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई किया, इसका सम मैंने कितना निकला 610 और टोटल कितने हैं फ्रीक्वेंसी का ऐड 31। अब इसको करो, आप सिंपल है। अब जैसे निकले 31, ये राउंड फिगर मैंने तो अभी क्वेश्चन बना के भी आपको दिया ना, इसलिए राउंड फिगर नहीं किया। अब करो 31 दूनी 62 नहीं होगा 1, तो 61 में से 31 करो, ये हो गया 3, ये करो 30, 9 से करो 9 1 9 9 27, 9 279 यानी कितने हुए 21, फिर 10 3 21 7 1 7 7 21 नहीं 7 नहीं 6 19.6 यानी कि कितना हुआ उसका एवरेज मीन मार्क्स। तो मीन रन्स मीन स्कोर बोलते हैं, मीन स्कोर कितने हो गए 19.6 यानी कि टोटल 31 मैचेस जो खेले उसका एवरेज मार्क्स कितना हो गया आपको 19 एवरेज रन्स कितने हो गए उसके 19.6। इस तरह से हम पूरे जो मोहित ने 31 मैचेस खेले इसके पूरे के हमने मीन स्कोर निकाला। जैसे विराट कोहली खेलते उसका अगर ऐसा है 4 मैच में 30 रन, 5 मैच में ये मानते हैं 20 का मैच है 5 मैच में 25 रन, ऐसे स्कोर किया उसने। तो हर एक 50 को जोड़ेंगे नहीं, ये फॉर्मूला लगाएंगे, स्कोर लिखेंगे इधर फ्रीक्वेंसी बोले तो कितने मैचेज इन हाउ मेनी मैचेज ही स्कोर्ड 30 रन्स इन 4 मैचेज ही स्कोर्ड 30 रन्स। तो इस तरह से एफ एक्स जोड़ा, सबको टोटल कर दिया और सारे फ्रीक्वेंसी कर दिया और सबको डिवाइड कर दिया, ये हो गया आपको मीन। तो मीन का 2 फॉर्मूला हुआ आपको। अब इसको फाइनल करते हैं, 6 7 8 एग्जाम्पल हो गए आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। अभी मीन जो है इसका मतलब मीन बोलने का मतलब हो गया एवरेज, और ये एरिथमेटिक मीन भी यही हुआ, अरिथमेटिक मीन, इसको एएम भी बोलते हैं आगे क्लास में। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया x डिवाइडेड बाय n, दूसरा हो गया f इंटू एक्स डिवाइडेड बाय f। ये 2 फॉर्मूला हो गया, एक ये दोनों में से जहां छोटे डाटा रहेंगे तो ये करेंगे, बड़े रहेंगे फ्रीक्वेंसी वाले रहेंगे तो ये इसमें रहेंगे फ्रीक्वेंसी वाले। अगर ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा तो फ्रीक्वेंसी वाले में ये, और जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा प्लेन रहेगा उसमें ये दोनों ही मीन के फॉर्मूला में। ये मीन इक्वल टू जिसमें फ्रीक्वेंसी रहेगा उसमें इसको यूज करना है, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा सिंपल रहेगा 8 6 4 2 1 का एवरेज निकालो, सिंपल सबको जोड़ दो और सबको 5 है तो 5 से भाग दे दो, 8 से 14 4 18 2 20 21 21 बटा 5 कर दो, 5 चौक 20 1 पर 10 5 10 ऐसा करके निकाल दो अगर प्लेन है। अब प्लेन नहीं है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो f इंटू एक्स करके करो। ठीक, इस तरह से हमने आज मीन सीख लिया। अभी आगे हम करेंगे मीडियन और मोड। ठीक, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।